Real Madrid had a very unnatural, unusual season by their own very lofty standards. The last season, 24-25 वाला, they had a lot of problems, didn't win anything. कहीं भी कुछ भी stand नहीं कर पाए ये लोग बेचारे. Despite having very big names, very big stars, and a very legendary coach. But as is the norm, Papa Perez obviously made a lot of changes, has already made sweeping changes. कोच बदल गया है, बहुत सारे नए साइनिंग्स हो गए हैं, एंड एज थिंग्स स्टैंड टुडे रियल मैड्रिड का जो एक रीबिल्ड हो रहा है, दैट सीम्स इंटरेस्टिंग. दैट सीम्स लाइक अ टीम दैट कैन एक्चुअली रीगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरी. फॉर्मर तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे 2 सीजन पहले तक कुछ नहीं कर रहे थे ये लोग, 2 सीजन पहले तक ये टॉप पे थे. पर दे विल रीगेन दैट वेरी क्विकली इफ ये जो अभी टीम जेलअप हो गई एंड जो और रूमर्स हैं वो कहीं ना कहीं सही हो गए. वेलकम बैक Exactly. टू टॉप कॉर्नर. वी आर टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड का रीबिल्ड एंड हाउ द अदर टीम्स विल बी कीपिंग एन आई आउट, स्पेशली इन यूरोप. स्पेन में तो एक बार्सिलोना ने ही नजर रखनी है उन पे, बाकी किसी ने तो क्या ही करना है. बट यूरोप में देयर विल बी अ लॉट ऑफ टीम्स दैट विल बी कीपिंग एन आई आउट Are you फॉर रियल undermining the मैड्रिड black एंड द magic? रीबिल्ड. Are you undermining the black magic of Atletico Madrid's coach? दैट्स डिफरेंट थिंग बट हाँ जी. तो सबसे पहले तो द बिग चेंज दैट हैज हैपेंड, that let's talk about that. Carlo Ancelotti has left the club. Xabi Alonso has joined the Hmm. club. Carlo Ancelotti had a lot of success with Madrid, those spells में, and that Hmm. was basically Ancelotti. He's a great tactician, but he's an even better man manager, and he was able to manage a lot of different egos, a lot of big egos. That will be the Exactly. biggest challenge for Xabi Alonso, because Xabi Alonso young manager, एक कोचिंग स्टेंट रहा है उनका, मतलब सीनियर टीम्स की अगर बात करो तो विद बायर लेवरकुसन में वो जो ऑलमोस्ट परफेक्ट सीजन था. इट वाज स्टिल अ फैंटास्टिक सीजन बट ऑलमोस्ट परफेक्ट सीजन. Invincible. उसके बाद से दैट Invincible. hype, that aura around him, that has only increased despite the last season Hmm. not being that great. So what are we expecting from Xabi Alonso? Rex bhai, as the in-house La Liga expert. लास्ट सीजन तो ठुकाई हुई थी इनकी. मैं तो Hmm. होप करूंगा कि अलोंसो के अंडर भी और भी ठुकाई हो बार्सिलोना से इनकी. Okay. लेकिन यार टीम तो अच्छी बनाई है इन लोगों ने, साइनिंग्स तो अच्छी करके दी है मेरे से. बाकी देखो उसकी उसकी सिस्टम जैसा है ना, उसकी सिस्टम के लिए सिस्टम स्पेसिफिक प्लेयर्स चाहिए, विंग बैक्स चाहिए. Hmm. उसको ले आया वो Hmm. ट्रेंड को ले आया इस तरफ, Hmm. मतलब अलवारो करेरास को लेके आए. मतलब उसकी बैकलाइन पूरी चेंज है, पूरी चेंज हाँ. बैकलाइन है. डीन Exactly. हाउसेन और ये ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड. फिर With three at the back. With three at the back, let हाँ me just add. See at the back. तो मतलब होपफुल तो है वो लोग, ठीक है. मद्रिद फैंस भी Hmm. होपफुल है. देखो आपने बोल दिया ना कि ये क्या है भाई, 2 साल पहले उनका ये था, अभी तो थोड़ा सा स्लम्प आया है. लेकिन Hmm. उनके फैंस ही बोलते रहते हैं कि मड्रिड स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट देन ऑल अदर क्लब्स इन द वर्ल्ड. They should उनका be. उनका They बस should Exactly. be. To यही be होता very They है. fair, should they be. should be. They should be. Yeah. उनका अगर यूसीएल नहीं जीता कोई सीजन, लालिगा जीत लो, कुछ भी Hmm. जीत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूसीएल जीतना पड़ेगा. तो वैसे वाला स्टैंडर्ड है. वही. तो अलोंसो के ऊपर तो बहुत ज्यादा ही प्रेशर रहेगा, और Okay. बिग ईगोस हैंडल करने का भी प्रेशर रहेगा. और बहुत ही Hmm. यंग कोच है. भले ही मतलब Hmm. ऑलमोस्ट इनविंसिबल वाला सीजन खत्म करके आया है वो लिवरकूजन से, लेकिन लालिगा में कम्पीट करना उससे बार्सिलोना से, जो भी अभी फाड़ रही थी लास्ट सीजन, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा. और एडिंग टू दैट एथलेटी, उन्होंने भी बहुत अच्छे मतलब प्लेयर्स ऐड किए हैं भाई. लास्ट सीजन तो हम वैसे भी Hmm. डर रहे थे एथलेटिको से. अभी तो देखो Okay. 5-6 साइनिंग कर चुके हैं वो लोग. Hmm. तो बहुत ही अच्छा रेस होने वाला है And इस बार ला लीगा. एंड यही कुछ Yeah. था जो बोल रहा था कि मुझे पैसे नहीं मिलते साइनिंग करने के लिए. जस्ट टू ऐड टू Okay. दैट पॉइंट. भाई अब तो मिले ना. हाँ, अब अब तो तो मिले, अब बहुत तो ज्यादा करना मिले हैं पड़ेगा कुछ भी. भाई. See, to be very तो fair, चप्पल फाड़ के पहले. Real Madrid is a different ball game altogether. प्रेशर के एग्जैक्टली. मामले में, स्टार्स के मामले में, the team that he already has without even the signings that he's made so far. आप अगर साइनिंग्स की बात करो, इन्होंने एक सेंटर बैक ऐड किया, बहुत ही टैलेंटेड सेंटर बैक ऐड किया इन्होंने अपनी टीम में. एंड यंग. डीन ह्यूडसन, यंग, एग्जैक्टली 20 साल का, मतलब फ्यूचर लीडर फॉर श्योर. देन अगेन अ यंग लेफ्ट बैक अल्वारो करेरास. आई एम श्योर वैभव अंदर ही अंदर रो रहा होगा कहीं ना कहीं. Then मत बोलो. कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू. then Trent, they've added Trent, who's basically, if they are going to play 3-4-1-2 or 3-4-3, he actually fits a lot better on the wing back side of things, and he actually एग्जैक्टली. provides a lot of creativity from that wing. I know बहुत सारे concerns रहते हैं defensive उस पे, but अगर उसके पीछे support है तो he can actually be a very destructive addition to this team.
honestly speaking. I think. एग्जैक्ट Then you have Gonzalo Garcia, who's come up, जो कि think इसमें क्लब वर्ल्ड कप में देखा ही हमने उसको थोड़ा सा. हाँ he has been a great revolution but वो आई थिंक उसको आई थिंक ये लोग भेजेंगे लोन किसी पे, उसकी रिपोर्ट हाँ समथिंग आ रही है. लोन पे जाएगा वो। हाँ. देखते हैं. See, अगर I'll come to the rumors अभी, but these are the new additions. एक दो और प्लेयर्स हैं जो लोन से वापस आ रहे हैं, which we don't know कितना इंटीग्रेट करेंगे ये लोग. Those two Exactly. are ये रेनियर और अल्वारो रोड्रिगेज, both young players, both I'm not entirely sure कितना ये लोग वापस इंटीग्रेट करेंगे. They are still in the market, obviously, because they have a lot of holes to fill still. Because if you're looking at three at the back, their centre back was probably the most concerning area last season में, especially last 6 months में. क्योंकि शुरू में पहले 6 महीने में इनका अटैक वाज वेरी कंसर्निंग बिकॉज आपस में जेलअप नहीं हो रहा था कुछ. पर वो जब जेलअप होना शुरू हुआ, सेंटर बैक बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस एरिया बन गया था क्योंकि बहुत जल्दी खुल जा रहे थे. तो दैट इज एन एरिया दे स्टिल नीड टू एड्रेस, दैट प्रॉब्ली दे हैवंट एड्रेस्ड एज वेल एज दे वुड हैव लाइक्ड सो फार. क्योंकि आप अगर देखो करंटली उनके पास अवेलेबल सेंटर बैक्स कौन कौन है. डीन ह्यूडसन हो गया एक, और एक एंटनी रूडिगर है, दूसरा मिलिटाओ है, असेंसियो है. असेंसियो ऑल्सो इतनी गालियां मैड्रिड वालों ने दी हैं असेंसियो और रूडिगर को तो पिछले सीजन में क्लब वर्ल्ड कप में कि भाई ये लोग क्या पहली बार फुटबॉल खेल रहे हैं. That's what. So those are the things that they still. अलाबा तो यार बेचारा अभी पता ही नहीं है. जिंदा है भाई. वाला मीम ही बनते रह गया अभी तो भाई he is the top 5 highest paid players. अलाबा सेकंड हाईएस्ट है मेरे आप ख्याल भूल से, के रहे हो थर्ड हाईएस्ट है वो. हाँ वो चला जाएगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन कर रहा है बस. See, there is a high chance कि if you're three at the back, your right centre back will be Dani Carvajal, possibly. हाँ most. And your left centre back will be Dean Hudson. If you're talking about purely about the starting 11, I'm not talking options and everything. That can be the center के लिए. Do you trust Militao and Rudiger and Asensio में से किसी को, या जैसे reports are to be believed they are trying very hard for either Konate or Saliba. Konate from Liverpool या Saliba from Arsenal. They're trying very hard for one of those. देखो एक और चीज में, हाँ एक कोनाटे का जो भी है, इट्स अ लास्ट ईयर इन हिज कॉन्ट्रैक्ट. जो हमने पहले भी बात किया था कि कोनाटे कैन लीव लिवरपूल फॉर अ वेरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन टॉक शुरू हो गए हैं ऑन अ मच मोर सीरियस स्केल देन दे वर हैपनिंग अर्लियर. एंड कोनाटे इज बिलीव्ड एंड रिपोर्टेड टू बी वांटिंग टू एक्चुअली स्टे एट लिवरपूल. अच्छा, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज एंड डिफरेंट रिपोर्ट्स, बट राइट नाउ they need a center back क्योंकि रूडिगर असेंसियो तो इज अ वेरी यंग प्रोस्पेक्ट राइट नाउ. और जो हमने देखा है टिल नाउ असेंसियो के साथ, इट हैज बीन अ मिक्स ऑफ बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस एंड बहुत बुरे गंदे परफॉर्मेंसेस थे. तो दे कैंट रिलाई ऑन असेंसियो कि वो बैकअप रह जाएगा रूडिगर. रूडिगर इज प्लेइंग इन द लाइनअप क्योंकि ही इज अ सेंटर डिफेंडर, ही इज अ लीडर एंड उसका रन इज आइकॉनिक, तो इसी कारण से रूडिगर रहेगा. हॉयसन को एक मैच से निकाला था क्लब वर्ल्ड कप पे, और वो मैच में इन लोगों की फटी गई, हार्ड दी थी पीएसजी वालों ने प्रेस कर करके. तो दैट इज अ नो ब्रेनर. डैनी कार्वाहाल इज योर कैप्टन फिगर इन योर टीम राइट नाउ. ही इज योर मोस्ट सीनियर प्लेयर राइट नाउ इन द टीम, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर. कमिंग बैक फ्रॉम अ वेरी सीरियस इंजरी, ACL से आ रहा है. हाँ, वी डोंट नो हाउ ही विल प्ले, बट मोस्टली सेंटर बैक अगर खेलेगा तो मोस्टली इतना नहीं होगा क्योंकि ट्रेंट ऑलरेडी है टू फोकस ऑन दैट इशू. और इस तरफ से जब वापस आते हैं ना तो प्लेयर्स को इंटीग्रेट करने में बहुत टाइम लग जाता है. आप देखो गावी ने कितना खेला है लास्ट सीजन, ACL के बाद ही आया. एग्जैक्टली. तो वो नेक्स्ट ईयर पूरा इंटीग्रेशन में ही चला जाता है उसको, फिर मतलब टुवर्ड्स द एंड जाके वो रेगुलरली खेल पाएगा, लेकिन स्टार्टिंग से तो बिल्कुल नहीं. दिसंबर के बाद से मतलब देखोगे आप उसको रेगुलरली. That's what. See, अगर कार्वाहाल नहीं है आपका एज अ लीडर पोजीशन, देन आपका डिफेंस इज वेरी लाइक, जैसे कई जगह पे लोग चुमेनी को भी खिला देते हैं पीछे, एंड ही कैन डू अ गुड जॉब एट द सेंटर, बट नन ऑफ देम आर एक्चुअली लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स. सब कुछ फॉल करेगा फिर कोर्टुआ. वो एक मीम चल रहा था ना, कामाविंगा भी हर जगह खेल लेता, बीच में मीम चल रहा था उसको सेंटर बैक खिला दे रहे, उसको लेफ्ट बैक, उसको राइट बैक, उसको डिफेंडर, उसको गोलकीपर सब खिला दे रहे. आप कामाविंगा के ऊपर भी इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकती कि भाई तू सेंटर बैक खेलेगा. वो भी एक और चीज है, वो फन पार्ट हो जाता है. बट टू बी सीरियसली अगर कहो तो इनको एक सेंटर बैक चाहिए जो कि एक बैकअप रोटेशन प्लेयर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आएगा लिटरली घुस जाएगा, ऐसे तो प्लेयर्स बहुत कम है. साइन करना ही है तो आप एक स्टार्टिंग ही करोगे ना यार. दैट इज व्हाई दे आर गोइंग फॉर अ कोनाटे और अ सलीबा हु कैन एक्चुअली जस्ट गो इनटू द सेंटर, दे कैन गो इनटू द डिफेंस लाइन इमीडिएटली. एग्जैक्टली. हां,
makes a big That issue. is the one more thing. That's another big issue which I noticed last season. was इन लोगों ने टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट अभी तक पाया मिला नहीं है. टोनी हम्म, क्रूज was there in where was that puzzle का जो पीस होता है ना, मिसिंग पजल का हाँ, पीस, वो उस टीम का था जो लास्ट इन्होंने जो चैंपियंस लीग जीता भी था. टोनी क्रूज वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट, क्योंकि टोनी क्रूज डिफेंड करता है, टोनी क्रूज वो पासेस निकालता है, टोनी क्रूज वाज द क्रिएटर, टोनी क्रूज वाज द पिवट, टोनी क्रूज सब था उस टीम पे. एंड आफ्टर देखो, दैट जो लास्ट सीजन इन लोगों ने, they are trying to replace his creativity with Trent. हाँ हाँ, दैट काइंड ऑफ विच दे Because वांटेड आज टू की डू. मार्केट में कौन है टोनी क्रूज? भैया रिप्लेसमेंट डायरेक्ट तो नहीं है कोई। एक्चुअली उन्होंने एक मतलब आइडेंटिफाई किया था एक प्लेयर को, एंजेलो स्टेलर, जो स्टुटगार्ट के लिए खेलता है एज अ नंबर 8. तो वो ओके, टोनी क्रूज प्रोफाइल वाला, और अच्छा मतलब पोटेंशियल बहुत हाई है, यंग है पूरा, 19 या 20 इयर्स का है. तो उसके लिंक्स आए थे पहले, मतलब स्टार्ट ऑफ द विंडो में, लेकिन अभी तो पूरा डाई डाउन हो गए. अभी कुछ नहीं पता कि होने वाला है वो ट्रांसफर या नहीं, कुछ नहीं आ रहा है. बट अगेन देखो एट हम एट अभी, दैट एज आप ये नहीं बोल सकते हो ना यार कि टोनी क्रूज को ये 19 साल का बच्चा हाँ, आके रिप्लेस कर जाएगा. टोनी वो तो क्रूज का लेजेंड है. लेवल यू विल हैव टू प्रॉब्ली रिप्लेस विद मल्टीपल एग्जैक्टली. प्लेयर्स. हाँ. दैट इज व्हाई हम्म. ट्रेंट replaces the creativity. Somebody हम्म. else will have to बट step up and replace the tempo controlling a little bit हम्म. midfield में. तो वो इनका चीज है. प्रॉब्लम जो हो रहा था, इनका प्रॉब्लम जो हो रहा था लास्ट सीजन की, इनकी मिडफील्ड बहुत अनस्टेबल थी. लिटरली हाँ, इंजरीज बहुत थी. कभी चुआमेनी इंजर हो रहा था, कभी अभी अभी तो बेलिंगम अभी इंजर्ड है. वो अभी 8-9 भी 2-3 महीने में वो भी नहीं खेलेगा. तो आपका लिटरली शोल्डर विच सर्जरी से वापस आ रहा है ना. शोल्डर सर्जरी से वो वापस आएगा, वो कैसे फिर उसको रिहैब उसका होगा. ऊपर से कामाविंगा बीच में इंजर हो गया था. लिटरली आपका मिडफील्ड स्टेबल ही नहीं हो रहा है. और वो मिडफील्ड हम्म. स्टेबिलिटी होने से कारण से एम्बापे, विनी और इस तरफ रॉड्रिगो, नहीं तो आर्डा गुलर, नहीं तो एंड्रिक एंड्रिक भी उसका लिटरली कभी पोजीशन, क्योंकि इनका अटैक सॉर्टेड है. इनको जस्ट डिलीवरी चाहिए एंड दिस अटैक विल डू वंडर्स फॉर देम. लास्ट सीजन से पहले वाला सीजन, जिस सीजन इन्होंने चैंपियंस लीग जीता था, टोनी क्रूज वाज देयर इन द मिडिल, और उसके साथ कभी कभी मॉड्रिच भी आ जाता था फ्रॉम द बेंच, विच हेल्प्ड बेलिंगहम टू गो फॉरवर्ड, which helped him to score goals या and helped also Vinny and Rodrigo to have their best seasons at that time. या So अभी वो प्रॉब्लम हो रहा है. इन लोगों को ये चाह रहे हैं कि बेलिंगम पीछे आ जाए और बेलिंगम लिटरली कंट्रोल करने लगे, बट आई डोंट फील बेलिंगम इज द राइट प्लेयर टू कम बैक एंड डिफेंड करेगा, बॉल कंट्रोल करेगा. एंड ही इज मोर ऑफ अ वही कैम एंड लिटरली क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैम एंड द सेंटर फॉरवर्ड बॉम्बिंग. फॉर मी राइट या नाउ. या बॉम्बिंग फॉरवर्ड है. अगर हम इनके मिडफील्ड ऑप्शंस की बात करें ना, अभी चोमेनी, ऑरेलियन चोमेनी है इनके पास एक ऑब्वियसली. मारियो मार्टिन करके इनके स्क्वाड में लिस्टेड है एक बच्चा इनका, 21 साल का. बट वेलवर्डे अगेन हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हाँ, इफ दिस he टीम इज also, sorry, I forgot Valverde also. कामाविंगा. भैया कामाविंगा भाई वो इज अनदर. राइट बैक खेल रहा था ना लास्ट सीजन मोस्टली. वही वही हाँ, कह रहा हूँ. उनका लिटरली. he has a very important role to play now that क्रूज तो है ही नहीं. मॉड्रिच भी चला गया भाई. मॉड्रिच ने हाँ, भी काफी मॉड्रिच भी गेम्स खत्म. खेले हैं इन लोगों के लिए. तो कामाविंगा है अनदर प्लेयर who can finally possibly play in his actual position central midfield. फिर उसके बाद डैनी सबायोस. आई डोंट थिंक उससे कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इन लोगों को भी है, ऑनेस्टली बोलूं तो. जूड बेलिंगम है एक ऑब्वियसली, बट जूड बेलिंगम अगेन कमिंग बैक फ्रॉम शोल्डर इंजरी विल वांट द फ्रीडम. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ 3-4-1-2 फॉर्मेशन ऑलमोस्ट, देन जूड बेलिंगम इज योर वन. हाँ, है ना. तो एक और प्लेयर इन लोगों ने अभी गया है, वो है लुकास वास्केज, भी इनका अभी जा चुका है. अनदर वही सेंटर मिड एंड समथिंग लाइक मिडफील्डर टाइप क्या प्लेयर. मतलब क्या वो ही भी फर्क यूटिलिटी पड़ता प्लेयर. है. वो भी हाँ, यूटिलिटी प्लेयर ही था यूटिलिटी बेचारा. था. हाँ. विंगर से शुरू हुआ था वो. तो इनका विंगर से पता नहीं क्या क्या बन गया वो बेचारा. बट दैट इज द होल पॉइंट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. दिस अगेन द काइंड ऑफ प्लेयर्स दे हैव साइंड. अगर इनके स्क्वाड में से हम इनका प्लेइंग 11 बनाना शुरू करें, जस्ट एज पीपल हु आर नॉट एक्सपर्ट्स, नॉट एट ऑल, जस्ट वाचिंग फुटबॉल, जस्ट ट्राइंग टू put our perspectives in. Thibaut Courtois obviously unshakable, unmovable. Then three at the एग्जैक्टली. back. मेरे हिसाब से if nobody else is signed and tomorrow is the first game of the season, playing 11 की बात कर रहा हूँ मैं. I'm not talking कि rumored center backs. Dani Carvajal बेस्ट 11 की हाँ, अगर बात करो तो राइट पे डैनी हाँ. कार्वाहल. सेंटर लेफ्ट पे honestly I would रूडिगर. either trust a Militao or a Chouameni. I don't trust Rudiger to play the central role. That is a very important, very बट position रूडिगर driven भी role. And Rudiger कहीं भी चला जाता है यार.
That is the problem. रुडिगर इंजरी से भी आ रहा है भाई, रुडिगर भी इंजरी से आ रहा है, तो उसको भी रिहैब नहीं, के लिए ऐसे तो टाइम लगेगा। कार्वाहाल भी आ रहा है। आई एम जस्ट रुडिगर टॉकिंग के लिए अबाउट द पूरा प्लेयर्स माहौल पूरा जो वही उनके देता है भाई। जो उनके शीट पे प्लेयर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इंजरीज को तो कंसर्न करने लगोगे फिर तो बहुत ही आगे चले जाओगे, है ना? हाँ, देन डीन हॉडसन ऑब्वियसली 3 एट द नो बैक हो गया। ब्रेनर। मिडफील्ड में अगर हम 4 की बात करें, मिडफील्ड 4 की, ट्रेंट, वाल्वर्डे, कामाविंगा। हाँ, कामाविंगा आल्सो। लेफ्ट पे फर्लांड मेंडी या अल्वारो करेरा। करेरा, नॉट मेंडी। करेरास करेरास। करेरास मोस्टली, नहीं करेरास नहीं भी आएगा मेंडी क्योंकि भैया, फर्लैंड मेंडी को ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके जो विंग बैक होते हैं ना, वो पूरा मतलब अटैकिंग विंग बैक ही होते हैं। हाँ, तो फर्लान हाँ मेंडी से कई गुना बेटर है अल्वारो करेरास। भाई, सबसे हाँ, बेस्ट तो एग्जांपल है फ्रिम्पोंग और ग्रिमाल्डो की जोड़ी, लिटरली दे वर इन द टॉप स्कोरिंग लिस्ट में एक टाइम पे थे, बट या तो इनके करेरास ऊपर देन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। becomes your left wing back. Then you come to the forward line, so to speak. If it is a 3-4-1-2, then obviously then Bellingham is your number 10 position में, and आगे आपका Vinicius और एम्बापे, एम्बापे। नो ब्रेनर ऑब्वियसली, बिकॉज अभी अगर जो इनके अवेलेबल की बात करो लोग, हम्म। रोड्रिगो है इनके पास जिसको ये लोग मार्केट पे डाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ गोंजालो गार्सिया का आप लोग कह रहे हो कि लोन के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, ब्राहीम डियाज है इनके पास एक, ही कैन एक्चुअली बी अ गुड एडिशन, बट बट इसके ही ये भी मोर मार्केट ऑफ पे अ, है। हाँ, बट ऑल्सो अगर आप 3-4-3 खिलाओ तो इसकी जगह बनती है विंग पे। एग्जैक्टली। अगर अगर आप 3-4-1-2 खिलाओ तो इसकी जगह नहीं बन पाएगी अनफॉर्चुनेटली। सिमिलर थिंग इज फॉर आर्डा गुलेर। गुलेर के भी लोन के बहुत ही उड़ते उड़ते रूमर्स आए थे, बट आई डोंट ट्रस्ट दोस सोर्सेज ऑनेस्टली। नो, तो गुलेर को ही रखेंगे। गुलेर को तो रखेंगे वो obviously। इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। वही, गुलेर विल बी इम्पोर्टेंट। गुलेर प्रोवाइड्स अ सर्टेन फ्लेयर जो कि सब लोग नहीं दे पाएंगे शायद, तो ही विल बी एन एंड ही इज इम्पोर्टेंट फास्ट। वेपन एंड इज फास्ट। तो दैट इज एंड्रिक है इनके पास, सेंटर फॉरवर्ड है एंड्रिक भी, एंड्रिक है, तो ही जो विल अभी बी अ शादी हुई है रोटेशन। बंदे की। लेट मी बंदे की जस्ट टेल शादी यू हिज होते एज ही बंदे को, 19 साल। एंड शादी होने के एक दिन बाद इंजरी भी हो चुकी है उस बंदे को। आई एम अब नॉट सेइंग हम एनीथिंग। नेमार भाई, हम कुछ नहीं बोलेंगे, नेमार भाई। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा हाथ ऊपर है। वी विल नॉट टॉक अबाउट द नेचर ऑफ हिज इंजरी, चलो, ठीक है। बाकी फिर मस्तान टूनो। honestly, at this point in time, the team genuinely looks solid without even adding the rumored targets that they have, because Konate और हाँ Saliba की हमने बात करी. We also need to talk about the midfield targets that they have. Somebody like Enzo Fernandez from Chelsea. Rodri के rumors आए थे, but Rodri ने apparently ये बोल दिया है. I don't know कितना सच है कि नहीं, I won't play for Madrid. I don't know, honestly. I don't think दैट्स he ऑल would, मींस वो because होता है। जो उनके साथ मड्रिड ने जो रॉड्री के साथ किया बैलन डोर सेरेमनी के बाद और उस टाइम पे, आई डोंट थिंक ही वुड वांट इट्स टू वेरी वियर्ड, इट्स वेरी वियर्ड टू सी रॉड्री इन अ व्हाइट And he जर्सी राइट also नाउ is आफ्टर from the ऑल। other side of the Madrid ना, तो वो भी थोड़ा ये हो जाता है। मतलब कितने ही प्लेयर्स होंगे जो एथलेटिक से मैड्रिड स्विच किए होंगे, बहुत रेयर। जो कोर्तोआ भी है यार, उसी टीम में है अभी। भाई आप कोर्तुआ बेल्जियन है ना, वो डिफरेंट वो चीज है ना। ना सोचोगे यार, बॉर्न एंड ब्रेड जो भी अलग है, चीज होती है भैया। they are looking for a combative midfielder honestly at this point in time, somebody who can actually, again by Cruz wala baat, he can disrupt play and control the tempo a little bit. They are looking for somebody like that, to be honest. Maybe they will have a few more, at least a couple more signings मेरे ख्याल से तो होंगे before the end of this transfer हाँ, window. वो दैट्स वेरी कॉमन, क्योंकि इसने पेरेस ने जावी अलोंसो को पूरा खुली छूट दे दी कि भाई तू कर साइनिंग, क्योंकि जावी का आने का मेन पॉइंट था कि मुझे साइनिंग चाहिए क्योंकि दिस टीम डजंट फिट इनटू माय सिस्टम, इसने Not पहली चीज just ये that, बोली थी। वही, नॉट जस्ट दैट, देयर आर, जैसे हम ही ने यार, हमारे जैसे नौसिखियों ने होल स्पोक कर दिया उनकी टीम में इतने सारे, हाँ एक्सपोर्ट्स तो करेंगे, एक्सपोर्ट्स तो कर ही देंगे एग्जैक्टली। कि भाई ये भी इशू है, ये भी इशू है, मिडफील्ड में ये झलक नहीं है, 3-4-3 में अगर डबल मैन पिवट खिलाना है तो वहां पे इशू है। दैट विल बी अ बिग चैलेंज टू फिल अप। एंड दिस इश्यू सुजय भाई, ये जो पीएसजी का मैच अभी जस्ट हुआ है ना, वो इश्यूज दिख रहे थे, एंड पीएसजी ने एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी सी लिटरली इसको एक्सप्लॉइट किया था। नहीं तो रियल मैड्रिड जैसी टीम होती है ना, ऐसी खुलती कभी हमने देखी नहीं है। मैंने हाँ, इतनी कभी खुलती नहीं देखी जैसे जितने मैंने लास्ट सीजन और ये क्लब वर्ल्ड कप में खुलती देखी। इन लोगों का इतना भी परफेक्ट नहीं था। अल हिलाल के सामने भी आप देख लो भाई, जो सऊदी वाले लिटरली बेलिंगहम को बेटर मींस उससे ज्यादा अच्छा करके चले गए थे मींस मिडफील्ड में उसकी केमिस्ट्री के साथ। तो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मैड्रिड टू प्ले लाइक दिस, एंड आई डोंट थिंक पापा पेरेस जो
figure है. I don't think he will continue with that. With this, Yeah, how this Madrid team Madrid is. is not a club that goes into transitions more than one season. Exactly. They don't. हाँ. They've never done that. They will never do that. बाकी हर क्लब का ट्रांजिशन देखा है हमने. बाकी हर क्लब का elongated periods of थोड़ा सा dip देखा है हमने. Madrid का नहीं देखा है कभी. There is a reason for that. I know they went a long time before they won the 10th Champions League, but even then they were having success during that time. ऐसा नहीं है कि वो कहीं नहीं थे. हाँ, they were winning the La Ligas with Mourinho and all. क्योंकि La Liga भी जीता था Mourinho ने. उसके बाद ही उसको sack करते हैं just because he couldn't win. That what I'm trying to say is Madrid, maybe this season they'll take a little more time. What has worked well for them is इन लोगों को एक competitive tournament मिला है in the form of Club World Cup with their new manager. वो बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट हो जाता है. फ्रेंडलीज में आपको कई चीजें पता चलती हैं, कई चीजें रह जाती हैं. कंपेटिटिव टूर्नामेंट में आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं अबाउट योर स्क्वाड, अबाउट द प्लेयर्स यू हैव. That is something that they will actually probably be thankful for, and that is possibly a good reason why they brought Xabi Alonso before the Club World Cup. Exactly. So I'm sure they will be planning and plotting for the next season. A lot will depend on किस तरह से विनीशियस जूनियर और एम्बापे का जेल अप होता है. रूमर्स तो आ रहे हैं विनीशियस जूनियर का सऊदी से 300 मिलियन या पता नहीं कितने की बिड रखी है. 350 million. हाँ, 350 मिलियन. मतलब And also इसमें just वो adding to that, हो या Vini- ना हो, नहीं विनीशियस का ट्रांसफर आउट हो या ना हो, मेनली क्या होगा ना, मेनली इनका अभी स्टॉल्ड है. जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन टॉक्स चल रहे थे विनीशियस के साथ, वो स्टॉल्ड है अभी. हाँ. तो Friday पे है मैंने ना, जो बोला बिग ईगोस का, हमने सबने देखी है वो विनीशियस की बढ़िया वाली फोटो. मैं डालूंगा नहीं, बट हाँ, सॉरी. But Vinny actually wants a salary of 32 million. But उसकी अभी सैलरी समथिंग 25 समथिंग है. He wants a salary hike of 7 million, जो कि ये रियल मैड्रिड वाले बोले हम जो करना है कर ले, हम नहीं देंगे 32 मिलियन, जो कि लास्ट टाइम रोनाल्डो 2017-18 सीजन में इतना पा रहा था. तो आप सोचो रोनाल्डो 2017-18 सीजन में कौन क्या था, और विनी को उसके साथ कंपेयर कर लो. इट्स लाइक डेविड एंड गोलायथ स्टोरी राइट नाउ. वो फिर नहीं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रोनाल्डो, इट इज बेस्ड ऑन एम्बापे. हाँ. एम्बापे अगर 35-40 मिलियन कमा रहा है तो वो एक फर्क है. तो ईगो हो गई भाई की. not just that, you can't compare salaries 7-8 years back, you have to compare now. And अगर तो देखो विनीशियस चला जाता है somehow magically 350 ये लोग सही में ले लेते हैं, एंड सही में कोई दे रहा है अगर तो, एंड सही में ये लोग अगर ले लेते हैं, भाई साहब ये लोग तबाही मचा देंगे ट्रांसफर मार्केट में. भाई बाप रे. You better look out for all your strikers and wingers right now, क्योंकि अगर 350 मिलियन मैड्रिड को मिल गए, जो टीम एम्बापे और ट्रेंट को मिला के 10 मिलियन में खरीद सकती है, वो टीम क्या नहीं कर सकती. आप वही कह रहा हूँ ना, ईसाक और ये और वो जितने बाकी लोग अब सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं ना, ये सारे वहां चले जाएंगे उठ के. ईसाक भी चला जाएगा, कोई आपके विंगर्स भी सारे सब वहीं पहुंचे मिलेंगे. मिडफील्डर सारे ये लोग फिर एंजो के लिए नहीं आएंगे, फिर ये लोग काइसेडो के लिए आएंगे. एग्जैक्टली. ये लोग भाई तबाही कर देंगे. टू बी फेयर अगर 350 मिल गए इनको, और वो जो आपको पता है वो 200 इनके पास अभी पैसे कम है जो 350 से कुछ हो जाएगा. पैसे इनके पास अभी बहुत. आप बस वो रोड्रिगो का सेल देखो ना, उसके बाद क्या होता है फिर. रोड्रिगो भाई टू बी फेयर इन लोगों ने 2016-17 सीजन में वो एक क्लिप आई थी ना कि प्लेयर्स ऑन द पिच, प्लेयर्स ऑन द बेंच, वो वाली जो लेजेंडरी बेंच वर, दे हैव द पोटेंशियल, दे कैन मेक दैट बेंच हैपन अगेन विद दिस सेट ऑफ प्लेयर्स व्हिच वी हैव. फिर करते रहना भाई. 4 बार ठोका है, 4 बार ठोका है, फिर भी 4 बार ठोकने हैं, फिर ये 4 बार आपको ठोक के चले जाएंगे. फाइनल थॉट्स. अब फिर मार्केट मिडफील्ड में दे नीड इन्वेस्टमेंट. मिडफील्ड में इश्यूज है, अभी भी इश्यूज है. दे नीड इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस. स्ट्राइक डिपार्टमेंट अभी के लिए सॉर्टेड लग रहा है, बट अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली रोड्रिगो का जाने के ऊपर डिपेंड करता है. रोड्रिगो का, विनीशियस का, किस तरह से ब्राहिम डियाज को यूज करने की कोशिश करते हैं ये लोग. वही कह रहा हूँ, स्ट्राइक डिपार्टमेंट अभी इट लुक्स गुड, बट यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ आउटगोइंग्स देयर आर अबाउट टू हैपन. बट एज थिंग्स स्टैंड मिडफील्ड और डिफेंस में तो इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए अभी थोड़ी सी और. तो इन्हें क्या लगता है, एक प्लेयर प्रेडिक्ट करो जो मैड्रिड शुड गो ऑल आउट फॉर, कोई भी पोजीशन, कोई भी वन प्लेयर. वन प्लेयर एंजो फर्नांडिस.
if मैं they have जानता हूँ भाई, money, चेल्सी चेल्सी 120 पे नहीं मानेगी, 120 के नीचे नहीं मानेगी, लेकिन हाँ उसके लिए जाना चाहिए उनको। I would suggest them to go for his brother, means Chelsea का brother Moses Caicedo, if they have the money. कैसेडो या आइडियली सी ऑनेस्टली अगर ये लोग रॉड्री को किसी तरह मना पाए, हम्म, बिकॉज हम देखो भाई लोग, हम लोग आउटलैंडिश बातें कर रहे हैं अभी, हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। हाँ आई एम टॉकिंग हमारा घंटा को तो पता नहीं है। किसी तरह रॉड्री को मना पाए, फिर सिटी को मना पाए, तो भाई रॉड्री को ले आओ जाके उठा के। We are talking football manager He is language right now, okay? परफेक्ट, वही हाँ वही रॉड्री इज द परफेक्ट एडिशन, राइट? मतलब वो Exactly. बंदा डिफेंस भी कर लेता है, टेम्पो भी कंट्रोल कर लेता है, उसकी पासिंग तगड़ी है, वो पूरा गेम चलाता है अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और बैंगर भी रॉड्री मार इज द देता है। परफेक्ट। हाँ, तो मेरे ख्याल से तो वो, बाकी तो क्या करेंगे ये लोग मुझे पता नहीं। देखा जाएगा। आप एनीवे, लोग बोलो, आपको क्या लगता है? यस, अपने थॉट्स बता दो। अपना कमेंट भी करो। एक-एक प्लेयर बताओ जो मैड्रिड में आ गया तो मैड्रिड खतरनाक हो जाएगी, एक प्लेयर कोई, ये कमेंट्स में बताना ज़रूर से। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एज़ यूजुअल लाइक का बटन दबा दो, एंड चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भाई लोग सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब करना मत छोड़ो, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय। बाय-बाय।